हाय दोस्तों, हम रोशना चौरसिया, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नंबर 1 है चेन आइसोमेरिज्म। आज चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म आइए देखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म चैन आइसोमेरिज्म, इसमें आप देख रहे हैं कि ये चैन बनाने का एक प्रोविजन होगा। कार्बन एक दूसरे के लिंक में होंगे और वन कार्बन डायरेक्ट अटैच टू अनदर कार्बन से एक चैन का फॉर्मेशन होगा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एलोफेटिक कार्बन एटम में। तो आइए देखते हैं कि चैन आइसोमेरिज्म आप एक सिंपल एग्जांपल लेके देखेंगे और उसमें सबकी कार्बन बैलेंसी हम देखेंगे कि कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 मेंटेन होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट डिफर होगा वन स्ट्रक्चर टू कंपेयर अनदर स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम है जिसका नाम है मीथेन। पहला मेंबर क्या है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला है CH4। इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए ये 4 हाइड्रोजन मिला हुआ है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंपाउंड्स में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होगी अगर वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट किया जिसका नाम है मीथेन। फार्मूला है CH4। इसमें देखते हैं कि क्या इसका कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला और भी बन सकता है। तो ये पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, ये चारों हाइड्रोजन एक दूसरे के कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक ही स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है इसलिए एक स्ट्रक्चर होगा और इसका तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म में इसका कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है? सेकंड हम सेलेक्ट किए हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, इथेन। फार्मूला है C2H6। इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन 2 है तो हम 2 कार्बन लिख दीजिए और चारों बैलेंसी मेंटेन के लिए इसके चारों तरफ जो है एक एक लाइन ड्रा कीजिए क्योंकि अगर इसकी बैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कार्बन टू कार्बन जो अटैचमेंट है ये बैलेंसी इसमें इस कार्बन के इस कार्बन में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, किसको कहते हैं कि कार्बन का एक दूसरे से लिंक होना और रिमेनिंग जितने भी इसमें बॉन्ड्स हैं उसके साथ हाइड्रोजन से आप कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर दूसरा, अगर हम एक कार्बन को दूसरे कार्बन से लिंक करें तो एक ऐसा स्टेट मीन्स ये एक स्टेट बना रहा है, मतलब एक सीधी लाइन बना रहा है, सीधी रेखा बना रहा है। अगर हम कार्बन इसको एक कार्बन इधर से एक कार्बन इधर से दिखाए फिर भी वही स्ट्रक्चर ही है। क्या इस स्ट्रक्चर में यहां से पार्टीशन कर देते हैं? क्या इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफर है? कोई डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि ये 2 ही कार्बन इसमें है, 2 कार्बन इसमें है। हमने एक ऐसे कर दिया, लेकिन नंबरिंग करेंगे 1 और 2, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है बोथ आर सिमिलर। ये
दोनों एक जैसे है स्ट्रक्चर है, इसलिए इथेन मॉलिक्यूल्स में भी कोई आइसोमेरिज चैन आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है। हमने पहला मेंबर सेलेक्ट किया मीथेन, इसका कोई अल्टरनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसमें चैन आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर हमने दूसरा मॉलिक्यूल हमने सेलेक्ट किया है इथेन। इथेन में भी देख रहे हैं कोई अलग से स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसका आइसोमेरिज में पॉसिबिलिटी चैन आइसोमेरिज पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं तीसरा मेंबर को हम लेते हुए। तीसरा मेंबर नेक्स्ट मेथ हो गया, एथ हो गया प्रोपेन। प्रोपेन देखते हैं कि क्या प्रोपेन में भी हमारा प्रोपेन का फार्मूला C3H8। कहने का मतलब देखिए, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, दो बढ़ा दीजिए, 4 2 6, दो बढ़ा दीजिए, 6 2 8। ऐसे दो हाइड्रोजन बढ़ाने के साथ एक कार्बन बढ़ाते चलिए। यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन बढ़ाते जाइए, दो हाइड्रोजन बढ़ाते जाइए, नेक्स्ट मेंबर मिलता चला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसका एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, और बाकी हमने बोला कार्बन की सारी वैलेंसी को क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इसमें देख रहे हैं 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ये 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जिस तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन में भी कोई कैनोनिकल कोई स्ट्रक्चर फार्मूला और नहीं रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसा भी दिखाएंगे वैसा आपको एक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बनाने का तरीका अगर हम आप इसको देखना भी चाहें कि क्या कोई बन सकता है, एक हमने ऐसे बनाया, अब अगला कार्बन, 3 कार्बन ऐसे जोड़ेंगे, फिर भी जैसा ये था हमने वो इसका ऐसे ऐसे कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल में कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर इसका बदल गया। इसका स्ट्रक्चर तब बदलेगा जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से साइड चेन में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। साइड चेन भी देखने के लिए अगर हम देखें कि 2 कार्बन ऐसे है, एक कार्बन इधर लगा देते हैं, है ना, ऐसे कार्बन लगाने से भी कोई नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। एक सारे को हाइड्रोजन से आप देखिए, इसमें कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है, 3 3 6 6 2 8, 8 कार्बन है। तो यही स्ट्रक्चर इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है। अगर इसको हम नंबरिंग करेंगे तो कंटिन्यू कार्बन को नंबरिंग करना पड़ता है। तो जैसे एक, इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3 लिया, तो ऐसे हम इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन 3, हमने कंटिन्यू में ब्रेक किया है, कहीं ब्रेकिंग नहीं हुई। इसलिए प्रोपेन का भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आप चैन आइसोमेरिक पॉसिबल नहीं है। ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में, सॉरी, मीथेन, इथेन और प्रोपेन में कोई स्ट्रक्चर चैन आइसोमेरिक पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट मेंबर को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें चैन आइसोमेरिक पॉसिबिलिटी है। तो अगला मेंबर है ब्यूटेन। अगला मेंबर हमने सिलेक्ट किया ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब C4 हाइड्रोजन, हमने बोला 2 इंक्रीमेंट करते जाएंगे हाइड्रोजन का, तो आपका अगला मेंबर होता जाएगा। दोस्तों अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कार्बन 4 है, इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो देखते हैं दोनों में कि नॉर्मल ब्यूटेन किसको कहते हैं। जब नॉर्मल ब्यूटेन इसको कहेंगे जब एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन को लिखा जाता है, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन है। ओके, जितने भी इसमें एक एक लाइन ड्रा किया गया है, सब जगह आपको हाइड्रोजन रखने हैं,
तो आप हल रख दीजिए। ओके, आप इसको एटम्स को काउंट करेंगे तो आपको C4 और H10 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 और 3 इधर, 3 3 3 6, 1 7 1 8, तो 10 कहाँ से है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 10 बराबर 10। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन उसको बोलेंगे जो एक स्ट्रेट चेन में रहेगा। जैसे एक कार्बन सीधी रेखा में, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एक दूसरे के सीधी रेखा में होगा, उसको नॉर्मल कहते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है जिसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। तो आइसोब्यूटेन कैसे करेंगे? 1 2 3 और ये 4। चलो मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने वाला है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 4 कार्बन। अब सारे कार्बन को हम बोले हैं कि चारों वैलेंसी हर जगह मेंटेन होनी चाहिए, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा और सबको हाइड्रोजन फिल करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कार्बन का नोमेनक्लेचर करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए कि साइड चेन को पास में आता है उसको, और कंटिन्यू चेन में कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं। अगर हम देखते हैं तो कार्बन का नंबरिंग करने का तरीका 1 2 3 और ये 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 3 ये 20 से सिलेक्टेड है, इसलिए कंटिन्यू रो में नहीं आ रहा है। तो इसको आपको क्या कहना है? ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। ये स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन का है। ओके, आइसोमेरिस का मेन थीसिस है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफर होना चाहिए और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। तो इसमें भी आप काउंट करेंगे तो कार्बन 4 मिलेंगे, हाइड्रोजन 10 मिलेंगे, इसमें भी कार्बन 4 मिलेंगे, हाइड्रोजन 10 मिलेंगे। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइए आगे हम नेक्स्ट मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेंबर है इसका पेंटेन। पेंटेन का है C5H12। C5H12, अगर C5H12 को हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तीन स्ट्रक्चर इसके पॉसिबिलिटीज हैं। एक है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल, आइसो, नियो। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हमें बताया कि सीधी स्ट्रेट चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और सबको हाइड्रोजन से क्या करेंगे? बैलेंसी मेंटेन कर देंगे। इसमें देखेंगे कि आज 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। अगला स्ट्रक्चर है CH3 CH CH CH3। ये है CH3, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसमें देखेंगे हम बैलेंसी। इसमें बैलेंसी कितना है? 4। इसमें 2 1 3 1 4, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 3 1 4, इसमें 3 1 4। ये है आइसो, ये है नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है? आइसोपेंटेन। एक स्ट्रक्चर और होता है इसका, आइसोपेंटेन को न्यूपेंटेन। न्यूपेंटेन का मतलब है CH3 CH CH3 CH3 CH3। इसमें कार्बन देखेंगे तो 1 2 3 4 5
हाइड्रोजन देखेंगे 3 3 6 3 चौक 12। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? कार्बन है 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इसमें कितने हैं आइसोपेंटेन में? कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने? 12। नियोपेंटेन में कितने हैं? कार्बन 5, हाइड्रोजन 12। यह है नियोपेंटेन। यह है चेन आइसोमेरिज का एग्जांपल। तो इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आइसोमेरिज की संख्या बढ़ती जाएगी, स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ती जाएगी। आपने देखा ब्यूटेन में 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, लेकिन पेंटेन में 3 है। उसी तरीके से हेक्सेन में, हेप्टेन में, ऑक्टेन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। अब ध्यान देने की क्या बात है कि ये एक दूसरे के आइसोमर है, ये एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब 1 और 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर है, 2 और 3 स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइसोमर है। ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमेनन आइसोमेरिज कहलाता है। थैंक यू।